हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग 1D के बाद 2D में पहुंच जाते हैं। फटाफट वो सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले मैं समझा देता हूँ। आखिरी में वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं बॉस, बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग। दिक्कत क्या आती है ना, काइनेमेटिक्स में आप 19 चैप्टर पढ़ लेते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, ये रिवर्स स्विमर है, ये फलाना है, ये ढिमाना है। लास्ट क्लास में जो आपने चीज़ें पढ़ी 1D के लिए, बिल्कुल वही सब कुछ इस्तेमाल यहाँ पे होना है। सिर्फ आपको ब्रेकअप की टेक्निक पता होनी चाहिए। मतलब ब्रेकअप कहने का मतलब कि भी 2D को 1D में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 डायमेंशनल मोशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1D में कन्वर्ट कर लेना है और वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने जो पहले पढ़ा है, जो 1D के लिए। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो अगर वहीं से देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फटाफट देखिए। अगर हमने यू से फेंक दिया थीटा एंगल पे, और ध्यान रखना डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉस, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत समझते हैं हम लोग उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हमने यू से प्रोजेक्ट कर दिया और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। लिख सकते हैं क्या। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो सब ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ नया दे दिया तो मैं फटाफट समझाता हूं आपको सर कि अगर ऐसा हो गया, टेक्निक क्या है, आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल। इसको 2D को 1D में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करेंगे, u है तो ये क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने इस u को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सर तो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, है ना, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास देखो इनिशियल वेलोसिटी है विच इज यू कॉस थीटा, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है विच इज 0। एक्स पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का 0 होता है। अगर y पे देखेंगे आप तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा सर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है सभी आपसे बनेंगे फिर। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करना टारगेट नहीं है, पकड़ कंट्रोल लाना इंपॉर्टेंट है। अब देखो y पे देखोगे तो यू वाई इट इज यू साइन थीटा, भाई इसका y कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा हो गया। ठीक है, अगर हम ए वाई लिखेंगे तो माइनस जी, अपवर्ड को तुमने पॉजिटिव लिखा है तो डाउनवर्ड्स ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर देखिए कि मोशन को अगर लेट द मोशन कंप्लीट, एक बार मोशन को कंप्लीट होने दीजिए तो आप पाएंगे कि भाई वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो वाई एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, अब देखो ये दोनों 1 डायमेंशनल मोशन है, ये दोनों 1 डायमेंशनल मोशन है। तो जो भी तुमने पढ़ा है लाइक एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये सभी एप्लीकेबल है इन दोनों के लिए क्योंकि 1D और कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिल्कुल वही चीज है। अब अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो देखो 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो आ गया, टाइम आ गया, आ गया, वो आ गया भाई, 2u साइन थीटा अपॉन जी आ गया। यही तो याद करते हैं हम। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम तक बॉल एयर में रहेगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये निकल गया सर। अब देखो इन दोनों मोशन के लिए टाइम कॉमन था, जितना टाइम इधर के लिए एक्स के लिए लगा होगा, एक्चुअली ये दोनों कंपोनेंट्स थे, तो वी कैन यूज दिस टाइम। इसी टाइम को हम एक्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारा एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा देखो रेंज कितना हो जाएगा, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा, देखो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज आ गया। अब मुझे ये बताने का मकसद ये था कि मे बी कि आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में, भी जेई ने पूछा हुआ है कई बार, नीट ने पूछा हुआ है कई दफा, कि आप देखोगे कि भाई अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ है यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, तो कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि यहां से वो स्पीड कैलकुलेट करते, फिर वो एंगल कैलकुलेट करते कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, फिर आगे प्रोसीड करते। ठीक है भाई साहब, आप इमीडिएटली कर सकते हो कि भाई अब हमें यू साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास है, मेरी बात समझ रहे, हमारे पास है।
तो सीधे सीधे अच्छा यू वाई है, सीधे लिख दो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कहानी खत्म, टी आ गया सर 2u/y अपॉन जी। अगर आपको ये याद है तो यहां से भी कर सकते हैं, 2u sin थीटा बाई जी होता है, मतलब u sin थीटा डायरेक्टली गिवन है तो मैं सीधे सीधे 2u/y बाई जी लिख दूंगा, क्या खत्म। एक्स एक्सिस पे रेंज वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है बेटा, ux इंटू दिस टाइम, खत्म, आ गया। इसलिए कौन जो आप कह सकते हो डेरिवेशन अगर आपको पता है तो काम बहुत आसान है। तो यहां तक बातें समझ आ रही, मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, एंड आखिरी में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दूंगा, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो जो भी हो, ठीक है सर। अब देखिए अगला जो पॉइंट होगा, यहां तो बातें समझ आ रही है, ग्रेट। अब देखो, अगर आपने इसको u से फेंका था थीटा एंगल पे, मैक्सिमम हाइट चाहिए, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ये हम 1D में पढ़ते थे कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हुई। मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होती है, इस बात का ख्याल रखना है। तो अगर जैसे हम यहां पे पहुंच गए सर, यहां पे पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, vy जीरो हो गया, इनिशियल uy था सर, uy कितना था, u साइन थीटा, काम खत्म, बन गया सर u साइन थीटा, ay इज माइनस जी एंड vy इज जीरो। अब यहां से तुरंत आ गया सर, आप देखोगे तो हमें निकाला वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हाइट कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैसे लिखा पता चला। अब अगर हम यहीं से ये लिखना चाहते हैं, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अगर ये लिखा होता तो हमें कुछ अलग से निकालने की जरूरत, अच्छा y कॉम्पोनेंट वी वाई यू वाई, ओके, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, दैट वुड बी द आंसर, कहानी खत्म, कर सकते। तो ये डेरिवेशन पता होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 3 फॉर्मूले, आखिर में सारे फॉर्मूले लिखूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल समझ आ गई सबको, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ध्यान रखेंगे और रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज धोखा देता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बस एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब ये हो गया कि भाई इस पाथ के इक्वेशन को लिखना है सर, है ना। तो हमें यह समझना है सर कि किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल यहां पे होगा सर, किसी भी मोमेंट पे मान लो पार्टिकल यहां पे है, तो यहां पे है तो मतलब इसके x भी कुछ होंगे और कुछ y भी होगा, क्या, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। y कॉम्पोनेंट कितना था, u साइन थीटा, x कॉम्पोनेंट कितना था, u कॉस थीटा, क्योंकि ये u था थीटा एंगल पे, चलेगा। हमें x और y को रिलेट करना है और उसमें टाइम वगैरह कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा। तो हमें क्या करना है, अच्छा t टाइम पे ये यहां पहुंच गए x y, तो y को क्या लिख सकते हैं सर, सीधा, रटना नहीं है, एक लाइन लिखना है। y क्या होगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, बस यही इक्वेशन लिखना है। एंड x आपको पता है कि x एक्सिस पे वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है बेटा। तो अगर x पे एक्सेलरेशन नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस x कैन बी रिटन एज सिंपली u cos थीटा इनटू t, बस यहां से टाइम यहां पे रखना है, मतलब इस इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करना है, बेसिकली y और x को रिलेट करना है। तो अब देखो आ गया हमारा y इक्वल्स टू u साइन थीटा, रहने दीजिए, t के प्लेस पे क्या रख सकते हैं सर, x अपॉन u cos थीटा, t के प्लेस पे x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, फिर t के प्लेस पे x, बस यही हो गया सर, यही हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये u कैंसिल हो गया, अब ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, खत्म। इतना सा ख्याल रखना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर इंक्लाइन प्लेन की बारी आती है तब क्या करेंगे, मैं समझा देता हूं। यहां तक समझ आ गई बात, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स का ख्याल रखना है, यहां तक पता लग गया सबको, ग्रेट। तो अब अगर हम लोग रेंज की बात करते, अब इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस करिएगा, PYQ सभी बनेगा सर, ठीक है, सभी बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी। तो अब अगर आप देखोगे तो सर बहुत सिंपल सा, कई बार आ जाता है कि अच्छा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द रेंज। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर यू गिवन है तो जब हम 2 थीटा को 90 करते, 2 थीटा 90 करने का मतलब थीटा को 45 होना पड़ेगा, बस, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर गिवन वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर गिवन वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये 1 हो जाएगा, ये जहन में रखनी है, ये कई बार मौका
कई दफा आपको काम देगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है। ठीक है, ग्रेट। अब देखो इंक्लाइन प्लेन पे वही ब्रेकअप, डिवाइड एंड रूल। 2D को 1D में कन्वर्ट करने का आर्ट अगर आता है तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखो जैसे इंक्लाइन सरफेस पे अगर किसी को प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा एंगल है ना, अब यहां से किसी को अल्फा पे प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स, ये वो दुनिया लटरम पटरम रखते हैं दिमाग में, बेसिक्स रखेंगे, दिमाग कूल रहेगा, जंक कम रहेगा, तो एफिशिएंसी बेटर रहेगी। दुनिया भर के नोट्स बना लोगे, शॉर्टकट्स रट लोगे, एग्जाम में क्या काम आता है आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता यार। ठीक है, अब देखो ये, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर यू से फेंक दिया तो ये ऐसा पाथ बनाएगा। अब हमें डिवाइड एंड रूल में सिंपल सी चीज देखनी कि हमें 3 इंफॉर्मेशन तो चाहिए, तभी तो टाइम मिलेगा। तो मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस लिखूंगा, बस कहानी खत्म। अब कोई दिक्कत ही नहीं है सर, अब सब कुछ कैलकुलेट कर सकते। देखो सर ये क्या आ गया, u, देखो यहां से देखेंगे सीधे सीधे तो ये u साइन अल्फा हो जाएगा, और इधर क्या होगा, u कॉस अल्फा, बस u साइन अल्फा और u कॉस अल्फा। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी होता है सब कुछ, चाहे g की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, तो वो नीचे लग रहा है। तो देखो इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, g कॉस थीटा और ये g साइन थीटा। मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। ये कैसे लिखा ये पता चल गया, बस। वाई एक्सिस पे इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है, मैं डेराइव इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपका कंट्रोल रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। तो अगर हम वाई एक्सिस पे बात करते हैं तो वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव डिस्प्लेसमेंट विच इज 0 एंड वी हैव एक्सेलरेशन। तो टाइम निकालने से रोकता कौन है, निकाल लो ना, कैसे निकलेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि ये ऐसा चला यहीं पे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया सर। इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ लाइट t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन इज g cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, g cos थीटा, तो माइनस g cos थीटा इंटू टी स्क्वेयर, बस टाइम कितना आ गया, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। सर कोई डाउट है क्या, 2u साइन अल्फा अपॉन g। अब इसमें शॉर्टकट रहता तो जी का तो का, अरे भैया शॉर्टकट रटोगे तो दिमाग रुक जाएगा उस पर्टिकुलर केस के लिए। अब आप फ्री हो इसको कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए। टाइम ऑफ लाइट निकाल लिया सर, अगर रेंज निकालनी हो तब भी कोई परेशानी नहीं, निकाल दीजिए ना सर, रेंज कौन रोक रहा है, ये रेंज है। तो देखो हमारे पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कितना है, ठीक है, तो एक्स पे ही रेंज निकलेगा, तो रेंज कैन बी रिटन एज u cos अल्फा इंटू दिस t माइनस हाफ, इस बार x पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन है नेगेटिव x पे, तो कितना लिखोगे, हाफ g साइन थीटा इंटू दैट टी स्क्वायर। यही रेंज हो गया। मैं फाइनली सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर इसमें, ग्रेट। अब देखो जैसे थोड़ा और आगे बढ़े, यहां तक पता लग गया इंक्लाइन के लिए ये तरीका याद रखिएगा आप। अब देखो सर इसमें अगर आप देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, एक चीज और याद रखिएगा, वैसे कम चांस है कि भी हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट एक सिंपल सा चीज है कि अगर मान लो थीटा है और यहां पे किसी को प्रोजेक्ट करना है, और अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, ठीक है, अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए, आर मैक्स चाहिए, तो एक किसी पर्टिकुलर अल्फा पे फेंकना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो वो डिराइव करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपका एग्जाम के हिसाब से, तो हम सीधे सीधे याद रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, ये कैसे लिख रहे समझ आ रहा है, इसमें बस बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है, इसको रट लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको डिराइव करना थोड़ा मुश्किल जाएगा सर, इसको डिराइव करना मुश्किल जाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जाके फिर कैलकुलस यूज करो तो सीधा सीधा, तो आर मैक्स के लिए हमें ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी सर। तो जब भी इंक्लाइन प्लेन है, u गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे एक मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, u स्क्वायर अपॉन g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये एंगल पूछा जाए कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंकना है, तो याद क्या रखेंगे, π/4 प्लस दिस θ/2, इतना सा याद रखना है। मतलब इंक्लाइन प्लेन पे अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए फॉर गिवन वेलोसिटी, तो हमें हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे फेंकना चाहिए, वेयर अल्फा इज π/4 प्लस θ/2,
एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम रेंज होगा सर वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ आ गई सबको। इतना सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, आखिरी में मैं सभी लिख दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर हम लोग हाफ प्रोजेक्टाइल की बात करें, ठीक है, नाम है सिर्फ यार, नाम है, ठीक है, आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाफ प्रोजेक्टाइल क्या ही जाएगा बॉस, है ना। यहां पे आए, किसी को ऐसा प्रोजेक्ट किया, सॉरी एच हाइट से हमने प्रोजेक्ट कर दिया किसी को यू से, तो क्या होगा सर, वो ऐसा आएगा यू। अब कैसे निकालेंगे, तो ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया और इसको वाई एक्सिस लिख दो सर। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव है तो वैसे डाउनवर्ड पॉजिटिव रखते, कोई दिक्कत ही नहीं, अपवर्ड कोई चीज ही नहीं है सर हमारे पास, है ना। अब सीधा सीधा देखो वाई एक्सिस की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो जाएगा, सीधा लिखो ना, यहां से चला यहां पहुंचा तो वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एच हो जाएगा एंड इट शुड बी इक्वल टू क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो उसको हॉरिजॉन्टल फेंका है तो यू वाई इज डेफिनेटली जीरो ना सर, तो सीधा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब देखो यहां से टाइम मिल गया √2h/g, यहां तक पता लग गया है सर। अब यहां से देखोगे तो हम बड़े आराम से रेंज निकाल सकते क्या, रेंज कितना आ जाएगा सर, इस टाइम को 2h/g को आप एक्स एक्सिस के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया सर, रेंज मिल गया। तो अगर हम जेई मेन या नीट की बात करें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाना है। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते तो सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर है। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला है, सिर्फ ध्यान में रखना है किस तरह से इस्तेमाल करना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो बीच के टाइम पे पूछ ले आपसे, ठीक है, कि भाई एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोजेक्ट किया है, देखना यू थीटा एंगल पे। ठीक है, अब देखो सर, किसी टाइम पे अगर हमें स्पीड चाहिए, जो टाइम बीच का है, क्या करो, कोई पंगा ही नहीं, एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस पे क्या लिख सकते हैं, यू माइनस जी टी, खत्म। अब सीधे सीधे इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम सीधे सीधे यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू माइनस जी टी का स्क्वायर लिख देंगे, खत्म कहानी। ठीक है, इस तरह का कुछ पूछा जा सकता है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि भाई 2D है उसको 1D में हमने कन्वर्ट कर दिया तो काम बड़ा आसान हो गया सर। ठीक है, और प्रॉब्लम वाला जैसे मैंने बोला था वो कल अपलोड नहीं हो पाया था, बट आज दोनों आ जाएगा। मतलब हर लेक्चर के साथ प्रॉब्लम्स के लिए, हर लेक्चर के साथ प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम सीरीज होगी जिसमें मैं सॉल्व करा के रखूंगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। साथ में आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहां तक कोई डाउट है किसी को, तो मैं फटाफट फॉर्मूले लिख दूं सर। देखो अगर 2D स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल में क्या क्या याद रखना है सर, तो रेंज कितना होता, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं इट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर हम हाइट की बात करते हैं यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो देखो इसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं, अब सीधे सीधे याद देखो, अच्छा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा, और टाइम क्या था, x अपॉन यू कॉस थीटा, यू कैंसिल हो गया तो x टेन थीटा आ जाएगा, माइनस अब देखो हाफ g, यहां तक तो ठीक है, टाइम कितना है x अपॉन यू कॉस थीटा, तो कर दीजिए एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, बस यही हो गया, लिख सकते हैं। अब जैसे हम हाफ प्रोजेक्टाइल पे आते हैं, अब यहीं से देखो फॉर आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, एंड फॉर दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अननेसेसरी बहुत सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, नुकसान होगा आपका, ठीक है, क्योंकि उसको कैरी भी करना होता है दिमाग को, है ना। h u से फेंक दिया तो जो रेंज हो जाएगा सर दैट कैन बी रिटन एज u लिख सकते क्या, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। कैसे ये भी बिल्कुल, अगर मान लो मतलब याद नहीं रहता है तुरंत लिख सकता, अच्छा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी कितना आ गया √2h/g, खत्म कहानी। ठीक है, ये लिख दिया। अगर हम इंक्लाइन की बात करते हैं, अगर हम इंक्लाइन सरफेस की बात करते हैं तो देखो
यू से फेंक दिया, अगर ये एंगल थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया सर, 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। बट रटने से बेटर है कि वो मेथड याद रखना। हाँ, इसमें याद बस ये रखना है आर मैक्सिमम वाला, आर मैक्सिमम ऑन द इंक्लाइन, ठीक है। तो आर मैक्सिमम ऑन द इंक्लाइन जो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा। और ऐसा होने के लिए हमें जिस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, दैट एंगल कैन बी रिटन एज पाई बाय 4 प्लस दिस थीटा बाय 2, ठीक है। तो अगर हम जेई मेन की बात करें और जेई मेन में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, सर इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतने से ही फॉर्मूले, यही फॉर्मूला है, इतना करेंगे काम 100% होगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, साथ में वो प्रैक्टिस के लिए वो आएगा PYQ, तो उसके बाद फिर देख लेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आ गई सर आपको, ठीक है।